चाहिए। बराबर है, फैट तो घटेगा, वजन तो घटेगा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, लोग किस चीज से प्रभावित होंगे, वो प्रभावित होंगे आप सुंदर दिखने लगोगे। बराबर है, फैट घटेगा, वजन घटेगा, ये तो बात हुई, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा, लोग क्या चाहते हैं अशोक जी, लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं, इसलिए तो इतनी महंगी महंगी प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं। एकदम ये तो हम सही उस बोल रहे हैं युग में है। और दोस्तों एक बात आप लिख लीजिए कि व्यक्ति अमर होने से पहले की स्टेज होती है अजर होना, यानी बुढ़ाई नहीं होना। पहले हम उस मुकाम को हासिल करेंगे, कौन से मुकाम को, अजर होना। अमर यानी बुढ़ाई नहीं होना, अजर का मतलब है बुढ़ाई नहीं होना, और उसके बाद की स्टेज आती है अमर होना। एक बहुत बड़े व्यक्ति है युवाल नोआ हरारी, उन्होंने 3 किताबें लिखी है, होमो सेपियन, होमो डेयस और 21 रूल फॉर 21 सेंचुरी। आप उनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं दोस्तों। होमो डेयस यानी अति मानव कैसे बनने वाले, उसमें हमने, और हम जिस प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हमें अजर की तरफ लेके जाएगा, हमें अजर बनाएगा, हमें बूढ़ा नहीं होने देगा। देखिए जितने जल्दी आपका फैट बढ़ेगा उतनी जल्दी आप बूढ़े होने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, आपका फैट बढ़ेगा, मसल घटेगी तो आप बूढ़े होने वाले हो। और ये आपको जवान बनाने वाला, खूबसूरत बनाने वाले प्रोडक्ट, ये खूबसूरत जोड़ी आपके लिए लेके आई है। बिल्कुल, और अगर आप सोचोगे, कुछ चीजें मैं आपको नोट डाउन करूं, जैसे कि हेमलता जी ने कहा था कि भाई डायरी पेन लेके बैठिए, तो कुछ चीजें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि खाता बड़ा या माथा बड़ा, तो खाता बड़ा, माथा बड़ा नहीं, क्योंकि माथे में की बड़ी सी चीज आ जाती है, कुछ निकल जाती है, तो खाता बड़ा होता है। तो लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए, खाता मतलब वही काफी पेन। तो बिल्कुल आप उसको, कुछ चीजों को नोट डाउन कीजिए। और आज जैसे हेमलता जी ने बताया कि भाई 9 तारीख है, 10 तारीख को ये करना है, मंत्र दीजिए, तो डेफिनेटली आज आपको मंत्र मिलने ही वाला है, गारंटेड मिलने वाला है। क्योंकि जो दिक्कत है भाई, दिक्कतें दूर करने के लिए तो हमारी पोस्टिंग है, जो दिक्कतें फील्ड पे आती है उसको दूर नहीं करेंगे तो हमारी जरूरत ही नहीं है। न्यूट्रीचार्ज को हमारी जरूरत नहीं है अगर हम उन दिक्कतों को दूर नहीं करते। एक एक दिक्कत हम दूर करेंगे। तो चलिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही जगह पे है। देखिए सही जगह पे होना बहुत जरूरी है, सारी चीजें हमारे पास होती है लेकिन हम गलत जगह पे बैठते हैं। अशोक जी 31 एक व्यक्ति ने मनाया, और 31 कैसे मनाते हैं आपको तो पता है, बाहर गया दोस्तों के साथ और 31 मनाया, और कार में आके बैठा और बीबी को फोन लगाया और रोने लगा कि भाई बहुत बहुत गड़बड़ हो गई, हमारे कार की स्टीयरिंग चोरी हो गई, हमारे कार का क्लच चोरी हो गया, हमारे कार का ब्रेक चोरी हो गया। तो बीबी को पता लगा कि भाई ये जो है ना, ये 31 मनाने गए तो इन्होंने बिल्कुल ड्रिंक किया होगा। उन्होंने कहा आप लेफ्ट साइड से उतर जाओ, राइट साइड से कार में जाके बैठो, सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। वो बैठा ही लेफ्ट साइड पे था, गलत सीट पे बैठा था, लेकिन आज आप बिल्कुल राइट सीट पे बैठे हो, बिल्कुल राइट सीट पे बैठे हो, आपको स्टीयरिंग भी मिलेगी, एक्सीलेटर भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए बिल्कुल देरी ना करते हुए मैं आपको न्यूट्रीचार्ज के बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट आपको खूबसूरत बनाने वाला है, उस प्रोडक्ट की जानकारी, कुछ जो मेरे पास जानकारी है, जो मेरा अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सर आपको ब्यूटीफुल स्लाइड्स दिख रही है? यस यस, एकदम क्लियर। पहला पॉइंट है कि हमारा शरीर बना किससे है, क्या स्ट्रक्चरल हमारे किस चीज से बना हुआ है दोस्तों। तो हमारा शरीर मोटे तौर पर, देखिए हम ये जो बात हो रही है मोटे तौर पे बात हो रही है, तो हमारे शरीर में प्रमुख 4 चीजें हैं, आप सभी लोगों को पता है, फैट, पानी, हड्डियां और मसल। बिल्कुल, फैट, पानी, हड्डियां और मसल्स। अब लाख रुपए का सवाल यह है कि वो जो चीज हम नहीं चाहते वो जमा क्यों होती है ज्यादा, और जिस चीज को चाहते हो तो जमा नहीं होती, क्योंकि दुनिया में 99% लोग जमा पैसा कराना चाहते हैं लेकिन पैसा जमा ही नहीं होता अकाउंट पे, बराबर है। और जिस चीज को चाहते नहीं वो चीजें जमा क्यों होती है, तो इसका एक आंसर है आदतें। हमारे आदतें ठीक नहीं है, इसलिए जो चीज चाहिए वो जमा नहीं होती है, और जो चीज हमें नहीं चाहिए वो जमा होती है। फैट क्यों जमा होता है? एकमात्र कारण है कि आप ज्यादा कैलोरीज का सेवन करते हो और ऊर्जा की कम खपत करते हो, यानी आप कैलोरीज ज्यादा लेते हो और उस कैलोरीज को कम खर्च करते हो, तो आपका फैट जमा हो जाता है।
बिल्कुल सर, और ये बातें आपको काम में आएगी, हेमलता जी ने जो कहा काउंसलिंग में काम आएगी। अगर मोटे लोगों में क्या होता है कि वो ज्यादा कैलोरीज लेते हैं और कम कैलोरीज खर्च करते हैं तो उनका बॉडी फैट बढ़ जाता है। क्यों? पहला सवाल है कि जो फैट हमें जो घटाना है वो बढ़ा ही क्यों? तो उसका एक ही कारण है कि ज्यादा कैलोरीज ली गई और कैलोरीज खर्च कम हुई। ओके, तो और अब किसको किसको फैट घटाना चाहिए? ये तो बहुत ही है कि जो लोग ओवरवेट है, ओवरवेट का मतलब मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं। जो लोग ओवरवेट है, फिर ओवरवेट किसको कहा जाए? तो समझ लीजिए दोस्तों, आपको आपकी ऊंचाई सेंटीमीटर में लेनी है। मान लीजिए मेरी ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है, तो मेरा वजन मैक्सिमम 75 किलो चाहिए। मैक्सिमम कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम 75 किलो चाहिए, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 75 किलो चाहिए। वैसे मेरा आज वजन है 68 किलोग्राम ड्यू टू आरसीएम। मेरी हाइट है 175 सेंटीमीटर और मेरा वजन है 68 किलोग्राम। और मेरे पर्सनल अनुभव में आपको बता रहा हूं, तो जितना सेंटीमीटर में जितनी हाइट है, सामने का एक निकाल लीजिए, उतना वजन आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, पहली बात। ओके, अगर उतना वजन है, उससे ज्यादा अगर वजन है तो आप ओवरवेट है। और आप जितना ज्यादा वजन आएगा तो एक बात उनको कहिए कि सर, जब आप घूमने निकलते हो और आपके साथ बैग है, 5 किलो का बैग भी आप साथ में नहीं रखते, उसको साइड में रख देते हो और फिर इधर उधर घूमते हो, तो ये 20 किलो आप एक्स्ट्रा लेके क्यों चल रहे हो? 5 किलो का आपका बैग है, वो आप उठा के नहीं घूमते हो। और जो 20 किलो एक्स्ट्रा वेट आप क्यों लेके जा रहे हो? जो ओवर वेट है, जिनका वजन उनके हाइट के हिसाब से नहीं है, उनको वजन घटाने की जरूरत है। और वो लोग बिल्कुल सही सीट पे बैठे हुए हैं जो अलग अलग तरह की डाइट करके परेशान है, और लेकिन उनका ना बॉडी फैट घटा, ना वजन घटा, ना वो खूबसूरत हुए। कई आपके जितने सारे आपने डाइट प्लान किए होंगे दोस्तों, वो क्लिनिकल प्रूवन नहीं थे, और आज अशोक जी के माध्यम से आपको अलग चीज क्या है, कौन सा वो शब्द है जो बोलने से लोगों की जो इच्छा जागृत होगी, वो है क्लिनिकल प्रूवन। आप अलग अलग डाइट कर चुके हो, लेकिन क्या वो डाइट क्लिनिकल प्रूवन है? आप व्हाट्सएप खोल के देखिए, आपको 100 ऐसी बातें मिल जाएंगी कि इससे वजन कम होगा, ये पानी पियो, वो पानी पियो, क्या लेकिन वो क्लिनिकल प्रूवन है? कोई इस इंडिया की कोई भी कंपनी का कोई भी व्यक्ति अगर किसी फैट घटाने के बारे में बात कर रहा हो, उसके लिए एक सवाल है कि आपका प्रोडक्ट क्लिनिकल प्रूवन है? ये सर, और हमारा प्रोडक्ट क्लिनिकली प्रूवन है। और अगर आप कितने सारे डाइट, क्योंकि आपको लोग कहेंगे कि हम तो बहुत अलग अलग तरह के डाइट कर चुके हैं, मेरा बॉडी फैट नहीं घटता है। अरे जितने तरीके आपने अपनाए हैं वो क्लिनिकल प्रूवन नहीं थे, वरना आपको रिजल्ट तो मिलने थे, बिल्कुल मिलने थे, बराबर है। और उन लोगों को फैट घटाने की जरूरत है जिनको डॉक्टर वजन कम करने की सलाह दे चुका है, यानी वो तो डोरबेल बजा चुके हैं, भाई आपको कम करना ही है। और हमें वजन घटाने से इंपॉर्टेंट है बॉडी फैट घटाना, वजन घटाने से भी इंपॉर्टेंट है बॉडी फैट घटाना। क्यों? देखिए हमारे तो अब देखिए, अब ये क्लास जो है ना थोड़ी सी, शर्मा जी है, डी शर्मा जी, सर 1 मिनट के लिए अनम्यूट हो जाइए। डी शर्मा जी अनम्यूट हो जाइए सर, वो तो काफी पेन लेके बैठे हैं ना, हो सकते हैं सर अनम्यूट? डी शर्मा जी भोरे से। शर्मा जी अनम्यूट हो जाइए। देखिए हम, यस सर हमें बॉडी फैट घटाना है, यानी, और हमने 4 चीजें बताई थी जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। वो कौन सी चीजें थी सर? सर को रहिए, देखिए मैं नीता राकेश जी है, उनको अनम्यूट करता हूं। नीता मैम अनम्यूट हो सकती है आप? हाँ सर, जैसे मैम हमें क्या करना है, बॉडी फैट घटाना है, और मैंने 4 चीजें बताई थी जिससे हमारा शरीर बना हुआ है मोटे तौर पर। वो 4 चीजें कौन सी थी? पानी, फैट, प्रमुख ये है पानी, फैट, हड्डियां और मसल। यस, पानी, फैट, हड्डियां और मसल्स, यानी हमें 3 चीजें बचानी है, घटानी तो सिर्फ एक चीज है।
अब देखिए, नीता जी के पास कार है जिसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। अब उनको जब उनकी सहेलियां आएगी तो वो पहले जो उनकी 5 प्यारी सहेलियां है, जो बी लेके पहले टॉप 5 लोग है, उनको कार में जगह देगी, क्रॉस टीम को कार में जगह नहीं देगी। बराबर है ना? तो वहां पे कट छाट होगी। तो हमें दोस्तों की संख्या बढ़ानी है, बराबर है। बी लेके एक्टिव लोगों की संख्या बढ़ानी है ना, तो उनको जगह देंगे ना, और बाकी को हटाना है दोस्तों। जो काम नहीं करे वो तो वैसे होने वाला है ना। तो इसमें से पानी, मसल्स और हड्डियां हमारे मित्र है, तो उनको बचाना है। कब चीज को करना है? बॉडी फैट। ओके, तो देखिए मैं पूछता रहूंगा क्योंकि उसके सिवा तो ट्रेनिंग आगे बढ़ने ही नहीं वाली है, बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली है। तो देखिए, तो वजन घटाने से इंपॉर्टेंट क्या है? फैट घटाना। तो फैट घटाएंगे। और कई बार ये सलाह दी जाती है, बिल्कुल गलत सलाह दी जाती है कि आप भूखे रहो। भूखे रहोगे तो क्या होगा? आपका वजन कम होगा। भाई वजन तो कम नहीं करना है, फैट का वजन कम करना है। जो लोग अनसाइंटिफिकली भूखे रहते हैं, क्रश डाइटिंग, जिसके लिए एक स्पेशल वर्ड है, क्रश डाइटिंग करते हैं, उनका वजन तो कम होता है। तो वो कम तो होता है, तो वैज्ञानिक तरीकों से जो क्रश डाइटिंग करते हैं, डाइट की मिस्टेक करते हैं, उनका वजन कम तो होता है, लेकिन उनका वजन कम होता है मसल्स का। इस बात को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि कई सारे महिलाएं जो कहती है ना उपवास करने लगती है, और वो कहती है कि भाई मैं तो उपवास करके मेरा वजन कम करूंगी। वजन कम होगा लेकिन मसल्स का होगा, और आपके पानी का होगा, आपके हड्डियों का होगा, और इन सारी चीजों से आपको शारीरिक कमजोरी आएगी। और कमजोर व्यक्ति कभी खूबसूरत नहीं होता है, एनर्जेटिक व्यक्ति खूबसूरत होता है। जिसमें एनर्जी है वो खूबसूरत दिखेगा। हाँ, तो हमें फैट कम करना है और बॉडी फैट कम करना है। तो बॉडी फैट का मतलब आपके शरीर के कुल वजन की तुलना में आपके शरीर में कितने परसेंटेज फैट है, उसको कहा जाता है बॉडी फैट। नीता जी, तो क्या है कि आपके पूरा वजन जो है उसके तुलना में आपके शरीर में कितना फैट है, उसका परसेंटेज कहा जाता है बॉडी फैट। और देखिए, महिलाओं में पहले से बॉडी फैट ज्यादा मात्रा में चाहिए, 25% तक चाहिए, या फिर उससे कम चाहिए। और पुरुषों में, जो पुरुष खुद को पुरुष मानते हैं, उनको 20% से कम फैट चाहिए। बराबर है? देखिए, कितना बॉडी फैट होना चाहिए? पुरुषों में 20% से कम और महिलाओं में 25% से कम। और जो बीएमआई कहते हैं ना, ये कहते हैं कि हमारा बीएमआई तो 18 के 25 बीच में है, लेकिन बीएमआई जो है ना, वो कोई स्टैंडर्ड, जो उसको कहते हैं कि स्टैंडर्ड मात्रा नहीं है। बीएमआई देखिए, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, दोनों का बीएमआई 35 है, लेकिन आप देख सकते हो एक तो मस्कुलर है और एक का तो बस जो है उसका जो तहसील है वो जिले से बाहर आ रहा है, तो उसका तहसील बड़ा हो रहा है, जिले से बड़ा उसका तहसील हो रहा है। तो ये बीएमआई नहीं, बीएमआई स्पष्ट नहीं करता है कि आपके शरीर में मसल्स कितना है, हड्डियों का वजन कितना है, वाटर परसेंटेज कितना है। इसलिए बीएमआई को फोकस नहीं करना है। और मसल्स तो हमें जरूरी है, हमें हर चीज के लिए मसल चाहिए, हर चीज, हर काम के लिए, जिंदगी का मजा लेने के लिए हमें मसल चाहिए। कितने चाहिए? पॉइंट टू बी नोटेड लॉट। पुरुषों में स्वस्थ पुरुषों, एक पुरुष को स्वस्थ पुरुष बने रहने के लिए 45% मसल चाहिए, और महिलाओं को 36% मसल्स मास होना जरूरी है। और ये आंकड़े नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अब डायमंड क्लब 10 तारीख से पहले कैसे करना चाहिए, कितना प्रतिशत मसल है ये हो। देखिए, और आपको सामान्य मसल्स जो है ना, वो महिलाओं में 30% से कम चाहिए और पुरुषों में 40% से स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल 2 तरह के मसल्स है, एक मसल है ओवरऑल बॉडी का और एक है स्केलेटल मसल। अब देखिए, अब एक समस्या आती है, एक समस्या अशोक जी, एक समस्या गारंटेड आएगी कि सर हमारे पास बॉडी स्कैनर ही नहीं है, तो हम मसल परसेंटेज कैसे निकाले, फैट परसेंटेज कैसे निकाले, और न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ कैसे बेचे।
ये तो समस्या आपको इसके बाद जब आप किसी को फोन करोगे कि मोहन सर की ट्रेनिंग हुई और उन्होंने तो आपको बताया अच्छी जानकारी दी, लेकिन आपने एसएनएफ तो नहीं बेचा है, तो कैसे? तो बोलेंगे सर वो बॉडी स्कैनर नहीं है ना, वो मंगवा दीजिए, और सबको पता है कि अभी बॉडी स्कैनर अवेलेबल नहीं है। बराबर है। तो समस्या नंबर 1 का समाधान मैं अब आपको बताने वाला हूं। बस थोड़े से जो बात मैंने बताइए, कान थोड़े से खुले बस। ओके, तो क्या है, अब आपके पास बॉडी स्कैनर नहीं है और आपको स्लिम एंड फिट बेचना है, तो आप मसल परसेंटेज को भूल जाइए, फैट परसेंटेज को भूल जाइए, और एक शब्द लिख लीजिए जो आपको बिना बॉडी स्कैनर के स्लिम एंड फिट बेचने में मदद करेगा। वो शब्द है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। बिल्कुल लिख लीजिए, लाइन उसको अंडर नोट कर दीजिए, उसको आप रेड पेज से लिख लीजिए। अगर आपके पास बॉडी स्कैनर नहीं है तो आपको एक शब्द को फोकस करना है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब देखना पड़ेगा ये भाई साहब कौन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले, इससे क्या दुष्प्रभाव होते हैं। ये आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको हृदय रोग, डायबिटीज को, हाइपरटेंशन को आमंत्रण देने का ये उसका पता जाता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम देखिए, आपको हर कोई कहेगा कि आपको स्लिम एंड फिट बेचने के लिए अगर ये चीज है तो आप बेच पाओगे, बराबर है ना। मेरे हाथ में बॉडी स्कैनर है, इसके सिवा आप नहीं बेच पाओगे, तो दिक्कत, इसका समाधान मैं आपको दिखाता हूं। ये नहीं है आपके पास, नो प्रॉब्लम, इसका समाधान ये है मेरे पास। क्या है ये लंबाई नापने वाला टेप है, जो टेलर के पास 10 रुपए में आपको मिल जाएगा। जब तक बॉडी स्कैनर नहीं आता है तब तक यह हमारा दोस्त है। जब तक बॉडी स्कैनर नहीं आता है काम करेगा, बस इसको शिव जी की तरह आपके गले में डाल दीजिए, ये उसका काम करेगा। दोस्तों क्या करेगा, इससे क्या करना है, इससे जो चीज करनी है मैं वो आपको बताता हूं, इससे क्या करना है। और ये साइंटिफिक बात है, ये जो मैं आपको बात कर रहा हूं ना, ये अनसाइंटिफिकली बिल्कुल नहीं है। आपको उनके पेट का नाप लेना है, जहां पे ये दिखा रहा है ना वहीं पे लेना है, नीचे नहीं, जहां पे पैंट पहनी है वहां पे नहीं। स्लाइड ये सभी लोग देख रहे हैं ना, तो कहां पे नापना है किसी का भी पेट, कहां पे बताया हुआ है। जहां पे उसने पैंट पहनी है वहां पे नहीं नापना है। पुरुषों ने पुरुषों का नाप लेना है और महिलाओं ने महिलाओं का। बिल्कुल जो बात मैं बता रहा हूं, ये कपिल कपूर सर के वो शब्द है, मैं आपको वो बता रहा हूं। ओके, तो क्या करना है, अब क्या चाहिए, अब देखिए, महिला का पेट का घेरा 35 इंच, और अगर पुरुषों का पेट का घेरा 40 से ऊपर है तो उनको कहना आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित हो। किस चीज से ग्रसित हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित हो। ये पेट का मोटापा आपको डायबिटीज का जन्म देगा, ये पेट का मोटापा हाइपरटेंशन को जन्म देगा, ये पेट का मोटापा आपको हृदय रोग को जन्म देगा। और एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम की दूसरी है कि किस चीज में आता है। आप मान लीजिए किसी के पुरुष का पेट का घेरा 35 ही आया, तो क्या वो मोटा मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित नहीं है। उसकी दूसरी पायदान, और इसको थोड़ा गौर से सुनिए। क्या है कि पुरुषों में सीना जो है वो पेट से 4 इंच ज्यादा होना चाहिए, तो नापेंगे सीना और नापेंगे पेट। और महिलाओं का सीना 8 इंच बड़ा होना चाहिए। सीना बड़ा होना चाहिए और कमर छोटी होनी चाहिए। 8 इंच महिलाओं की कमर छोटी होनी चाहिए सीने से, और पुरुषों की कमर 4 इंच छोटी होनी चाहिए, नहीं तो वो लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित है और उनको हम स्लिम एंड फिट दे सकते हैं। तो हमने तो ना यहाँ पे बॉडी स्कैन किया और ना ही उनको फैट परसेंटेज बताया, लेकिन उनको हमने एक साइंटिफिक, उनको बोला गूगल पे जाके सर्च कीजिए आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या नहीं। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये पेट का जो है ना, ये हमारा मेटाबॉलिकली एक्टिव फैट है। अब ये करता क्या है, बस इस चीज को अगर हम समझ लेंगे और समझा पाए तो बिना बॉडी स्कैनर के आपका स्लिम एंड फिट दिख जाएगा। दोस्तों ये जो इस महापुरुष के पेट के ऊपर जो चर्बी दिख रही है आपको, फैट दिख रहा है, ये फैट जब भी उसका खून पेट की तरफ पोषक तत्वों को लेने आएगा उसमें फैटी एसिड छोड़ेगा, और वही खून जब पंप होने हार्ट की तरफ जाएगा तो हार्ट के अंदर जाके चिपक के बैठेगा और वहां पे ब्लॉकेजेस बनना शुरू ब्लॉकेज बना। और थोड़ा सा फैट जाके बैठा तो जब से ही दूसरा फैट आएगा ये सीटी मारेगा और उसको बुला लेगा, आ दोस्त इधर आ, आगे मत जा, इधर आ,
मुझे क्या है, मुझे जो है ना इधर रेंज नहीं आते, हम दोनों गप्पे मारेंगे और उसको वहां पे चिपका देगा। फिर दोनों गप्पे मारेंगे, फिर तीसरे को बुलाएंगे, धीरे 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 4-5 साल में उसको ब्लॉकेज में बना देंगे। दोस्तों ये ब्लॉकेज जो होते ना, इसका कारण आपके सामने खुला हुआ है, आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर है ब्लॉकेजेस बनने का कारण। ये ब्लॉकेजेस बनने का रास्ता यहाँ से जाता है, मध्य प्रदेश से जाता है, आपके स्टेट से जाता है। ये मध्य प्रदेश ही तो है ना, तो मध्य प्रदेश से जा रहा है वहां दिल्ली की तरफ रास्ता। ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली का प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको ठीक करना है मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश ठीक तो सारा इंडिया ठीक है, मध्य प्रदेश ठीक तो पूरा इंडिया ठीक। अगर पूरे इंडिया को ठीक रखने की जवाबदारी है किसके पास है, तो मध्य प्रदेश के पास। तो इस मध्य प्रदेश को हमें ठीक करवाना है। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो लंबे समय तक अगर ये फैट जमा हुआ रहा दोस्तों, तो ये आपको कई प्रकार के नुकसान देगा। जैसे मैंने कहा, डायबिटीज, हृदय रोग और जोड़ों का दर्द, क्योंकि आपके जो पैर है वो 2 मंजिल बिल्डिंग के लिए बने हैं और आपने उसके ऊपर 4 माले चढ़ा दिए, तो जोड़ों में दर्द होने वाला है। जोड़ों के दर्द का एक प्रमुख कारण है बढ़ा हुआ पेट, बढ़ा हुआ मोटापा, जो आपके ग्रेविटेशन की तरफ खींचता है आपके पेट को और आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो हमें क्या घटाना है, हमें वेट नहीं घटाना है, हमें फैट घटाना है। और ये स्लाइड अगर आप समझ गए और काउंसलिंग के थ्रू किसी को समझा पाए, तो आपका फैट घटाने पे फोकस हो जाएगा। देखिए, अगर आप पानी का वजन घटाओगे, मांसपेशियों का वजन घटाओगे और हड्डियों का वजन घटाओगे, तो आप अस्वस्थ और अनफिट होगे, आपको कमजोरी आएगी, आपके कार्य क्षमता में कमी आएगी, आप असमय बूढ़े हो जाओगे, आपकी इम्यूनिटी भी घट जाएगी दोस्तों। लेकिन केवल मात्र अगर आप शरीर में जमा फैट घटाते हो, तो आप स्वस्थ, फिट और सुंदर, एक शब्द मैं लिखना भूल गया, मुझे माफ कीजिए, अगर आपका फैट घट जाता है तो आप स्वस्थ, फिट और सुंदर हो जाते हो, आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है। हमें तो बहुत कार्य करने हैं ना, और हम जल्दी बुढ़ापे से बचा होता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो हमें सिर्फ फैट घटाना है। किस चीज, फैट का ही वजन घटाना है दोस्तों। और दुनिया, भारत में जितने सारे अदर कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं दोस्तों, वो पानी का वजन कम करते हैं, और जैसे ही पानी पीना वो व्यक्ति शुरू कर देता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। उन कंपनियों के नाम आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हम केवल मात्र फैट घटाते हैं, इसलिए हमें सिर्फ बॉडी फैट कम कराना है। और किसको बचाना है, मसल्स को बचाना है, हड्डियों को बचाना है, और पानी, वाटर परसेंटेज को भी हमें बचाना है। सिर्फ कम हमें फैट करना है। और फैट को कम करने के लिए यस, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज एसएंडएफ है। भारत में पहली बार क्लिनिकली प्रमाणित, क्लिनिकली प्रूवन फैट और वजन घटाने का एक तरीका है। ये तरीका है, और जो शारीरिक फैट, वजन और बेहतर तरीके से घटाने में आपकी मदद करेगा। इस शब्द को आप ध्यान में रखिए, आपकी मदद करेगा, ये आपकी हेल्प करेगा। तो उस व्यक्ति को पहले तो ये पूछना है, क्या पूछना है कि भाई आप सही में आप वजन फैट कम कराना चाहते हो? अगर उसकी यस है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। पहली बात, उस व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे फैट कम करना है, फैट का वजन कम करना है, फिर खुद का वजन तो कम होगा। उसकी इच्छा है तो उसको फायदे बताने पड़ेंगे वजन कम होने के और वजन बढ़ाने के, उसको दुष्परिणाम बताने पड़ेंगे। अगर वो तैयार नहीं है तो उसको तैयार करना है ना, बराबर है। उसका फैट बढ़ा हुआ है तो हमें उसको तैयार करने के, तो फैट बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा तो हार्ट डिसीज आएगा, फैट बढ़ेगा तो डायबिटीज आएगा, फैट बढ़ेगा तो तेरे जो घुटने हैं वो दर्द करने लगेंगे, तो अनाकर्षक दिखेगा, तो बिल्कुल सुंदर नहीं दिखेगा, या दिखोगी। दोनों तरफ से बात कर रहा हूं, क्योंकि महिलाओं में भी फैट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो सुंदर दिखने के लिए काम है कि आपको फैट घटाना है, और बचाने हैं मसल्स, बचाने हैं हड्डियां, बचाना है वाटर परसेंटेज, और क्लिनिकली प्रूवन। वो तो कहते हैं मैं कई सारे तरीके आजमा चुका हूं, बोला क्लिनिकल प्रूवन नहीं थे। तू हर्षद यूनिवर्सिटी से सीख के आया था, तू फेसबुक यूनिवर्सिटी से सीख के आया था। यहाँ पे हम तुझे ICMR और NIN की बात बताने वाले हैं, यहाँ पे हम तुझे WHO की बात बताने वाले हैं।
फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं बताने वाले, क्लिनिकल प्रूवन तरीका जो उसको बताने वाले हैं। अब एसएमएफ क्या करता है? अब एसएमएफ में क्या है, ऐसा क्या, कौन सी चीज है जो और किसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं है? एसएमएफ में दो प्रकार के प्रोटीन है, सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन। इसके बारे में हम बात करेंगे कि दो तरह के प्रोटीन क्यों डाले हैं। अगर हमारे पास आइसोलेटेड सोया प्रोटीन था तो हमने वे प्रोटीन में क्यों डाला, तो बता देता हूं मैं आपको। वे प्रोटीन जल्दी मसल्स बनाता है, और जो हमारा नया प्रोडक्ट आया उसमें वो है, मौजूद है जल्द, क्योंकि हमारे मसल्स बचाने हैं। सोया प्रोटीन आपको सटाइटी देता है, सोया प्रोटीन आपको सटाइटी देता है, वे प्रोटीन आपके मसल्स जल्दी बनाता है। तो इसलिए दो तरह के प्रोटीन डाले गए हैं। और नीचे जो तीन चीजें लिखी हुई है उसको नोट डाउन कीजिए। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, CLA, टोनालिन और गार्सिनिया कंबोजिया, ये तीन फैट बर्नर्स। कभी कभी हम इसको पहले कहते फैट कटर्स, तो कटर्स कहते थे तो लोगों को लगता है कोई कटर है, ये काटने वाला है, तो हमने बर्नर्स कहना शुरू कर दिया। ये तीन फैट बर्नर्स है, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, CLA, टोनालिन और गार्सिनिया कंबोजिया। क्या करता है, कहां से लाए? ये वर्ल्ड क्लास इंग्रेडिएंट्स है। ये ऐसा नहीं है कि ये जुपो अमेरिका से हमने सोया प्रोटीन लाया, स्वेटाल्स जो नेचुरल से लिया हुआ है, और ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट स्वेटाल जो हमने जो नेचुरल से लिया हुआ है। जो फाइबर है वो जापान से लिया हुआ है। अरे मेरा जूता है जापानी, वैसे कहते ये तो हमारा फाइबर जापान से आता है दोस्तों, और जो CLA, टोनालिन आता है वो इटली से आता है। ये तीन फैट, और ये तीनों के तीनों क्लिनिकल प्रूवन है। इसमें के ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट और CLA, इसके ऊपर यूरोप में 20 क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी है और 20 बार ये क्लिनिकल प्रूवन है। इस बात में आपको बताता हूं, हमें अलग से क्लिनिकल स्टडी की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने करवा लिया। ये ऑलरेडी क्लिनिकल प्रूवन तीन फैट बर्नर्स है हमारे पास। ये तीनों के तीनों अलग अलग तरीके से क्लिनिकली प्रूवन है। अब तीनों के कार्य अलग है, बराबर है, तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट क्या करता है। ये जो हमारे आंतों में फैट का अवशोषण घटाता है। इससे पहले जो फैट जमा है वो रहने दीजिए, लेकिन जो नया फैट है उसको, उसका अवशोषण घटाता है, और जो जमा हुआ बॉडी फैट है उसको जलाने में मदद करता है। ये दो काम करता है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट। और ये क्लिनिकल प्रूवन है कि फैट रहित सीमित कैलोरीज वाले आहार के साथ 40 मिलीग्राम स्वेटाल 7 दिनों तक लिया जाता है तो 5.7 तक का वजन में घट हो सकती है, कम हो सकता है। ये क्लिनिकली प्रूवन है। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं, ये डीकैफिनेटेड है, इसमें कैफीन डाला हुआ नहीं है। क्योंकि कोई समझदार व्यक्ति है, कोई मेडिकल फील्ड से व्यक्ति है, तो वो कहेगा कि मैं नहीं ले सकता हूं क्योंकि इसमें कैफीन है। ये डीकैफिनेटेड है, इसमें की कैफीन निकाली हुई है, तो इससे सुस्ती नहीं आती है। इस बात को आप, ये डीकैफिनेटेड है, ये नई चीज आपको देखने को मिलेगी, ये डीकैफिनेटेड है। अब CLA क्या करता है? CLA आपके शरीर में जमा कोशिकाओं, फैट की जो कोशिका है उसका फैट घटाता है, उन कोशिकाओं को कम करता है जिसमें फैट जमा हुआ है। ओके, और ये फैट टिश्यूज को भी घटाता है, और शरीर खाने के बाद शरीर द्वारा जो फैट जमा होता है ना, उस जमाव को घटाकर फैट जलाने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। उसको फैट जलाने की प्रक्रिया इंक्रीज करता है। फैट जल्दी जल्दी बर्न करने का काम CLA करता है। और गार्सिनिया कंबोजिया बिल्कुल अलग काम करता है। गार्सिनिया कंबोजिया ये हमारा इंडियन है, या हमारा भाईबंद है, केरला में मिल जाते हैं। गार्सिनिया कंबोजिया के जो फल दिख रहे हैं आपको केरला में मिल जाएंगे। ये भूख को घटाते हैं, ज्यादा भूख नहीं लगती है, भूख को घटाते हैं, और कैलोरीज ज्यादा बर्न करते हैं, ऊर्जा का व्यय बढ़ाते हैं, फैट को जमा नहीं होने देते, और जो फैट बनने की प्रक्रिया है उस फैट बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। ऐसे ये हमारे तीन
क्लिनिकली प्रूवन फैट बर्नर्स डले हुए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडिया में जितनी कंपनियां वजन घटाने की चेष्टा करती है, एक कंपनी के पास भी क्लिनिकल प्रूवन फैट बर्नर्स नहीं है, नहीं है। वो सिर्फ प्रोटीन के द्वारा, सीमित कैलोरीज के द्वारा, केवल एक्सरसाइज के द्वारा वजन घटाने की चेष्टा करती है। और हमने तीन तरह के प्रोटीन इसलिए डाले हैं ताकि आपके मसल्स बचे रहे, आपके दोस्तों की संख्या बढ़े, आपके मसल्स की संख्या बढ़े। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन इसलिए हमने डाला है, और आपका पाचन बढ़ाने के लिए डाइटरी फाइबर भी डाला है। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन आपके भूख को नियंत्रित करेगा और आपके मांसपेशियों की बनावट में सुधार करेगा, आपकी मांसपेशियां अच्छी बनी रहेगी, वजन और चर्बी और कमर के घेरे को कम करने में यह मदद करेगा। और देखिए, जितना हम ज्यादा प्रोटीनियस डाइट लेंगे ना, उतनी हमें संतुष्टि मिलेगी, सटाइटी मिलेगी और कैलोरीज की खपत बढ़ेगी, हमारी शारीरिक रचना में सुधार होगा और बॉडी फैट कम होगा। और देखिए, जो डाइटरी फाइबर जो है ना, वो तो हमें सटाइटी देगा, उससे भी वजन कम होगा। और इतनी सारी चीजों को डालने के बाद ही न्यूट्रीचार्ज H&F क्लिनिकल प्रूवन हुआ है, और उस क्लिनिकल स्टडी का नाम है डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल मल्टी सेंट्रिक क्लिनिकल स्टडी। क्या नाम है? डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल मल्टी सेंट्रिक क्लिनिकल स्टडी। डबल ब्लाइंड, ब्लाइंड तो पता है हमें, डबल ब्लाइंड क्या होता है? व्यक्ति तो एक बार ही ब्लाइंड हो सकता है ना, डबल ब्लाइंड कैसे? यानी जो व्यक्ति दे रहा है उसको भी पता नहीं है कि मैं क्या दे रहा हूं, और जो व्यक्ति ले रहा है उसे भी पता नहीं है कि मैं क्या ले रहा हूं। ये हुआ डबल ब्लाइंड। प्लेसिबो कंट्रोल, यानी जिनको उसके प्लेसिबो यानी न्यूट्रीचार्ज H&F जैसे दिखने वाला पाउडर उसी पाउच में डाल के दिया था, वो दिखने में बिल्कुल सेम थे, प्लेसिबो कंट्रोल था, उसकी गंध बिल्कुल सेम थी, उनका कलर बिल्कुल सेम था, लेकिन एक केस में सोया प्रोटीन डाला हुआ था, वे प्रोटीन डाला हुआ था, 3 फैट बर्नर्स डले हुए थे, और एक में सिर्फ शुद्ध पाउडर डाला हुआ था, उसमें ये कोई चीज नहीं थी। प्लेसिबो कंट्रोल। मल्टी सेंट्रिक, यानी एक ही अस्पताल में नहीं, 2-3 अस्पतालों में ये क्लिनिकल स्टडी की गई, एक ही सेंटर नहीं रखा गया। मल्टी सेंट्रिक क्लिनिकल स्टडी ये हैदराबाद के 2 अस्पतालों में हमने करवा के दी है दोस्तों, और तब से लेके ये क्लिनिकल प्रूवन है हमारा। ये डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल मल्टी सेंट्रिक क्लिनिकल स्टडी द्वारा प्रमाणित है। अगर कोई और व्यक्ति आपको कहता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है जो जिससे हम वजन घटाते हैं, तो बोलना ये क्लिनिकल स्टडी है इसकी कोई, और इसके पेपर्स भी आपको मैं दिखा सकता हूं, उसके पेपर्स भी हमारे पास और सभी लोगों के सीनियर के पास उसके पेपर्स है। और आपको बस बताना है कि आपके किसी और इंडिया में किसी के पास क्लिनिकल प्रूवन प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि दोस्तों मजाक की बात क्या है कि आप कोई भी प्रोडक्ट FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोडक्ट बेच सकते हो, लेकिन अगर आप आपका प्रोडक्ट क्लिनिकल स्टडी के लिए देते हो, अगर वो फेल हो जाता है क्लिनिकल स्टडी में, तो आप उसको बेच नहीं सकते। इसलिए कोई भी कंपनी उस बात के लिए तैयारी नहीं होती है क्लिनिकल प्रूवन करवाने के लिए। लेकिन आप जिसके साथ जुड़े हो, RCM के साथ जुड़े हो, जिसमें बेईमानी का कोसों तक नाम नहीं है, किसी सर जिसके रचयिता हो, वहां पे कोई झूठ बात कैसे कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। तो हमने क्लिनिकल स्टडी करवा के लिए लगभग 2 करोड़ खर्चा आता है। क्लिनिकल स्टडी करवा रहे कोई प्रोडक्ट, क्लिनिकल स्टडी अगर करवानी है तो 2 करोड़ का खर्चा आता है, और आलू चाली कंपनी की पूरी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की होती है। तो वो क्या करवा के लिए क्लिनिकल स्टडी? तो और फिर फेल हो गए तो प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। और यहाँ पे हमने वो, क्योंकि हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स थे वो 20 बार यूरोप में क्लिनिकल प्रूवन हो चुके थे, तो हमें कोई उसकी डर ही नहीं था। तो ये डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल मल्टी सेंट्रिक क्लिनिकल स्टडी द्वारा ये प्रमाणित है, और इसको कहा जाता है, एक शब्द और आप लिख लीजिए, इसको कहा जाता है मील रिप्लेसमेंट थेरेपी। उस व्यक्ति को कहना है, अगर तू वजन घटाना चाहता है तो तुझे एक थेरेपी तुझे लेनी पड़ेगी, जिसको कहा जाता है मील रिप्लेसमेंट थेरेपी। मील रिप्लेसमेंट थेरेपी कहा जाता है इसको। मील को रिप्लेस करना है। अब देखिए, सुबह का जो हम नाश्ता लेते हैं उसको कहते हैं ब्रेकफास्ट, दोपहर का जो खाना है उसको कहते हैं लंच, और रात का जो खाना है उसको कहते हैं मील। तो आपको रात के मील रिप्लेस करना है।
मील रिप्लेसमेंट थेरेपी के 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो होता है एक्सरसाइज। फर्स्ट पॉइंट क्या है उसको लिखे हुए, पहले तुझे वजन अगर कम करना है, फैट कम करना है, तो मील रिप्लेसमेंट थेरेपी हमें करनी पड़ेगी और उसमें 3 चीजें इंक्लूड होती है। पहली चीज होती है एक्सरसाइज। ओके, तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। क्या एक्सरसाइज? कम से कम 6000 कदम चलिए तेज गति से। देखिए गति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको हार्ड पॉइंट मिलेंगे। तेज गति से आपको 6000 कदम चलने हैं, 250 सीढ़ियां चढ़नी उतरनी है। ये 2 चीजें कीजिए, और अगर जितनी आपकी इच्छा है उतनी आप और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे सूर्य नमस्कार निकालना, पुशअप्स निकालना, एरोबिक एक्सरसाइज करना, आपकी सेहत आपके हाथ मनीषा के साथ इस प्रोग्राम को देखते हुए एक्सरसाइज करना, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको करनी है। पहली चीज आपको एक्सरसाइज करनी है जो मैंने आपको बता दी है। दूसरा चीज आपको सीमित मात्रा में आहार लेना है, जिसको हम कहते हैं डाइट प्लान। दूसरी चीज क्या काम करेगी? डाइट प्लान। डाइट प्लान में आपको जो बुक है हमारी रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन, जिसके छोटे बुक में आपको वजन घटाने वाली डाइट प्लान मिलेगी। यानी सुबह आप ग्रीन टी लीजिए, फिर यानी जो चाय लीजिए उसके जगह पे ग्रीन टी लीजिए, या फिर कम शक्कर वाली या बिना शक्कर वाली चाय लीजिए। नाश्ते में आप प्रोटीन शेक ले सकते हो, साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन। महिला है तो प्रोटीन शेक और साथ में न्यूट्रीचार्ज वुमन। और आपको अगर लगता है तो आप कोई भी जिसको अंकुरित अनाज आप ले सकते हो नाश्ते में। दोपहर के खाने में आपको 2 चपाती और तला हुआ खाने से परहेज कीजिए, घी और तेल से परहेज कीजिए। मीठे खाने को कुछ दिनों के लिए टाटा बाय बाय कीजिए। आलू और जो राइस है उससे भी आप परहेज कीजिए। ज्यादा मात्रा में पहले सलाद खाइए, कुकुम्बर, टोमेटो और गाजर जितने चाहिए उतने आप खा सकते हो। पूरी न्यूट्रीचार्ज की तरफ से पूरी खुली छूट आपको। और पहले बाउल लेके वो खाइए और फिर आपका दिल करे फिर उसके बाद ये खाना खाइए जो मैंने बताया आपको। ओके, फिर 3, 4 बजे जब भी आपको भूख लगे आप फिर सलाद खा सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, अंकुरित अनाज खा सकते हो, और रात का खाने के जगह पे आपको न्यूट्रीचार्ज स्लिम एंड फिट का शेक लेना है। यानी जगह पे, यानी जिस डाइनिंग टेबल पे आप बैठते हो उसके दूसरी जगह पे बैठ के खाना नहीं खाना है और वहां पे जाके वो चीज लेनी है, उसको रिप्लेस करना है। यानी रात का खाना बंद और आपको न्यूट्रीचार्ज S&F का शेक पीना है और सो जाना है। तो मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो है ये इस चीजों की मैं आपको स्लाइडें बताने वाला हूं। ओके, जो चीजें मैंने आपको अभी बताई है उसकी स्लाइड बता रहा हूं। देखिए इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा कि 90 दिनों में ये लिख के दे सकते हैं। हमने लिखा हुआ ही है, इसका प्रिंटेड है, लोगों के पास पहुंच चुका है। कमर के घेरे में 4 इंच तक की कमी, यानी जो आप बता रहे हो ना, आपको कि सर उसको कैसे पता लगेगा? अगर मैं उसका बॉडी स्कैनिंग नहीं कर रहा हूं तो उसको फर्क आया कैसा पता चलेगा? तो वहां पे लिखा हुआ है कमर के घेरे में 4 इंच की कमी, तो आप इससे नाप सकते हो, लिखा हुआ है स्लाइड के ऊपर, बराबर है, आएगी आपको। क्लिनिकल प्रूवन है, इसका मतलब है सेवन के लिए सुरक्षित है। क्लिनिकल प्रूवन का मतलब है, ये है क्लिनिकल प्रूवन है कि आपके बॉडी फैट में 7.6 कम से कम तक की कमी आएगी। तो ये साइंटिफिक तरीका है, अनसाइंटिफिकली बात नहीं है दोस्तों, ये साइंटिफिक तरीका है जिसमें दोपहर का खाना आप खा सकते हो जो मैंने बताया। पहले बाउल भर के सलाद खाइए, तली हुई चीजें और सीमित मात्रा में, पूरा जो आपका दिन भर का आहार है 1500 कैलोरीज या उससे कम, लेकिन संतुलित सारी चीजें आपको लेनी है। और देखिए इसको आपको बिल्कुल बाय बाय करना पड़ेगा, है ना। तेल तली हुई चीजें मैंने इसलिए नहीं स्लाइड में अशोक जी दिखा नहीं रहा था ये स्लाइड में, इसलिए क्योंकि जैसे ही यहाँ पे दिख गए आपको तो यार आज तो खाते भजे तो खा ही लेते, आज बड़े दिनों से नहीं खाए तो दिख गए हमें, तो मुंह में पानी आ जाता है कुछ लोगों के, इसलिए मैं नहीं दिखाने वाला था। और ये फैट बर्नर्स वाला प्रोटीन शेक आप लोग, ये प्रोटीन शेक ही है फैट बर्नर्स वाला। 40 ग्राम की पुड़ी आती है, पैकेट आता है जिसमें 15 ग्राम प्रोटीन है दोस्तों,
15 ग्राम प्रोटीन है, ये भूख घटाएगा और आपका कैलोरीज का खर्च बढ़ेगा, पहले से जमा हुआ फैट जलने लगेगा। देखिए दोस्तों, आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो एक्सरसाइज करने से क्या होगा, नया फैट जमा होने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। जो लोग केवल मात्र डाइट से क्या होगा, नए कैलोरीज, एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं आएगी और फैट और जमा नहीं होगा, लेकिन जो पुराना काला धन है जो आपके पास जमा हुआ वो कैसे जाएगा, उसके लिए तो आपको फैट बर्नर्स लेने ही पड़ेंगे। बिल्कुल ये चीज आपको समझानी। भाई आप डाइट कर रहे हो ना, तो उससे नया फैट नहीं जमा होगा, आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो उससे नया फैट जमा नहीं होगा, लेकिन जो काला धन जमा है उसके लिए तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक ही करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कोई ना कोई नया तरीका इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। केमिकल प्रूवन तरीका एकमात्र है इंडिया के अंदर, न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ। घटाए बॉडी फैट, रहे स्लिम और फिट। ये आपको स्लिम, फिट, खूबसूरत बनाने का तरीका है दोस्तों। ये बॉडी फैट घटाएगा। ये आपके पहले से जमा बॉडी फैट को देख लीजिए, ये तो हम तो इसको फैट मानते नहीं, ये स्लाइड अगर इतना सब तो है, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं मेरी बात आपको बताऊं कि लॉकडाउन के दौरान ज्यादा समय तक मैं घर पे रहा, तो उससे क्या हुआ कि मेरे खुद का अशोक जी जो है 4 किलो वजन बढ़ गया। जैसे ही 4 किलो वजन बढ़ा तो फिर मुझे लगा कि मैं इस प्रोडक्ट पे बात नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरा वजन 74 किलोग्राम हो गया था एक्चुअल में, यानी मैं ओवरवेट नहीं था, लेकिन 74 हो गया, तो फिर मैंने बोला नहीं, तो फिर मुझे तो लेना ही पड़ेगा। तो क्या मैंने फिर ये देखिए मेरा खुद का मैंने ये लिया, और इसका तरीका बताओ, मैंने ये एक पैकेट जो है ना, तो मैंने दोनों पैकेट मैंने खरीदे नहीं, तो फिर मुझे कैसे मिला? न्यूट्रीचार्ज ने नहीं भिजवाए दोस्तों, मैंने खुद के आईडी पे 5-5 हजार बिजनेस वालों न्यूट्रीचार्ज का करते आ रहा था, फ्री प्रोडक्ट में मुझे मिल गए। तो वो भी तरीका है, बराबर है, तो उसमें मुझे मिल गए और मैंने एक ही महीने में 6 किलो वजन कम किया। अब मेरा वजन 68 किलोग्राम है, तो चेहरे पर का फैट कम हो गया, पूरा फैट कम हो गया। तो ये मैंने तो बिल्कुल मुझे पता था, मैं क्या डरता हूँ फैट से? हम क्या डरेंगे फैट से? न्यूट्रीचार्ज के लोग, आरसीएम के लोग क्या डरेंगे फैट से? क्योंकि हमारे पास उसका क्लिनिकल प्रूवन तरीका है। तो मैंने कहा, अरे सभी दोस्त कहने लगे, यार तू तो ऐसा ट्रेनिंग देता है और तेरा वजन बढ़ गया। मगर उसकी चिंता मत करो दोस्तों, मुझे सिर्फ 30 दिन चाहिए और ये सारा नॉलेज तो था, तो मैं चलो खुद पे ट्राई करते। और मैंने दोस्तों, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, मैंने खुद क्लिनिकल प्रूवन चीज की मदद ली। और समझदार व्यक्ति वो होता है जो मदद मांगता है, मदद करता है। और जहां जहां इंसान की ताकत कम पड़ती है, तो समझदार इंसान विज्ञान का सहारा लेता है। मुझे दूर तक दौड़ना है तो मैं दौड़ते हुए नहीं जाऊंगा, मैं बाइक पे जाऊंगा। और दूर जाना है तो कार से जाऊंगा, और दूर जाना है तो एरोप्लेन से जाऊंगा। विज्ञान का सहारा लूंगा। मुझे अंधेरे में नहीं दिख रहा है तो मैं टॉर्च का इस्तेमाल करूंगा। मुझे दूर तक किससे बात करनी है, मैं टेलीफोन का इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि अभी तक जब इंसान की शक्ति कम जहां पे लगी है, वहां पे उसने विज्ञान का सहारा लिया है दोस्तों। तो जब आपका फैट बढ़ेगा तो आपको विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। ये न्यूट्रीचार्ज का सहारा नहीं है, विज्ञान का सहारा है। न्यूट्रीचार्ज आरसीएम तो केवल मात्र जरिया है लोगों तक के प्रोडक्ट पहुंचाने। ये विज्ञान के प्रोडक्ट है, ये किसके? साइंस के प्रोडक्ट है, क्लिनिकल प्रूवन प्रोडक्ट है दोस्तों। इस भाषा में हमें उससे बात करनी पड़ेगी। हेमलता जी ने जो कहा था कि हमें काउंसलिंग करें, तो ये तो करना पड़ेगा कि जब हम नहीं कर पाते, जहां पे हमारी ताकत कम होती है, वहां पे हम देखिए, आज मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, मध्य प्रदेश में बात कर रहा हूं, विज्ञान का सहारा ले रहा हूं ना, तो शक्ति बढ़ जाती है, हमारी खुद की शक्ति बढ़ जाती है। और इंसान आज इस ग्रह पे राज कर रहा है, इस पृथ्वी पे राज कर रहा है, उसका कारण केवल मात्र विज्ञान ही है। हमने विज्ञान का सहारा लिया, तो समझदार बनिए, विज्ञान का सहारा लीजिए, साइंटिफिकली क्लिनिकल प्रूवन। तो दोनों चीजों का हमें क्या करना है? मिक्सअप करना है। बिल्कुल भाई, आप तो समझदार व्यक्ति हो, और समझदार व्यक्ति हमेशा विज्ञान का सहारा लेता है, तो ये क्लिनिकली प्रूवन है। तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़िए, विज्ञान का सहारा लीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों लोगों को ये बात आप समझा पाओगे बड़े आसानी से। और ये चीजें हमने इसमें जो डाली है। और मसल्स ये क्या करेगा? प्रोटीन क्या करेगा? आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन क्या करेगा?
आपके मसल्स बचाएगा। बिल्कुल मील रिप्लेसमेंट करना है, रात का खाना बंद करना पड़ेगा और ये बड़ी आसान है। और अभी तो क्या हुआ है कि मुझे 1 महीने से फिर आदत लग गई, फिर मैं जैन बन गया। मैंने जैन लोगों की तरह बन गया, रात का खाना जल्दी खाने लगा और कभी कभी अब दूध पी के सो जाता हूँ क्योंकि जरूरत नहीं होती है। तो हमें मील रिप्लेस करना है दोस्तों, और उससे हमारी 300 कैलोरीज का इंटेक भी कम हो जाएगा। ये साइंटिफिक बात है। ये बात आपको हिंदी में लग रही है, लेकिन दोस्तों ये इस पे बहुत बड़े बड़े रिसर्च हुए हैं, बहुत बड़े रिसर्च हुए। भाषा आसान है, लेकिन इस भाषा तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं दोस्तों। यानी बहुत, यानी कि आपको देखिए हमें कितना आसान लगता है ना कि भाई फोन उठाया, डायल किया और किसी से बात की, लेकिन इसका आविष्कार होने में कितने लोगों को, कितने साइंटिस्ट को कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, इस बात को आप समझिए, बड़े कष्ट है उसके बाद। ये जो प्रोडक्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये पहुंचते, ये बनाने में बड़े पापड़ बेलने पड़े। बड़े ही हमें आसानी से मिल रहा हो, बड़े आसानी से मिल रहा है हमें, लेकिन बड़े बहुत इसके ऊपर कई हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग जो है इप्का की, उन्होंने बड़ा रिसर्च करके ये प्रोडक्ट बनाए। ऐसे ही हाथ में नहीं लगा है, बड़े हाथ में लगा। और इसकी कीमत हमें इसकी कीमत का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। ये बहुत है, जिसका बॉडी फैट 30% से ज्यादा है, या फिर दूसरा शब्द क्या है, जो व्यक्ति मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित है, उनको लेना है। क्योंकि बॉडी फैट, फिर आएगा स्कैनर, फिर लगेगा स्कैनर तो नहीं, तो जो व्यक्ति मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित है उसको भी हम दे सकते हैं। तो ये भी हमारे पास, ये भी उपयोगी चीज है, बिल्कुल उपयोगी चीज है, उसको देना है। शैशे को काटना है, लो फैट मिल्क में घुलाना है, या फिर चम्मच से, मिक्सर से, और स्वादिष्ट शेक है, मैं पी चुका हूं, बड़ा स्वादिष्ट है, चॉकलेट वाला है, बिल्कुल चॉकलेट। आप जैसे चॉकलेट जूस ले रहे हो, चॉकलेट की कोई लस्सी, कोई जूस ले रहे हो, ऐसे लेगा। और कब तक लेना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक बॉडी फैट 25% से कम नहीं आता है, जब तक आप सुंदर नहीं बनते हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं, इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जो बात मैंने आपको बताई कि 6000 कदम चलिए, तेज गति से चलिए, सीढ़ियां चढ़िए, और एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हो वो बिल्कुल एक्सरसाइज आपको करनी है। और आप ये मैंने आपको जो डाइट प्लान बताया था, इसकी ये स्लाइड है, आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप इसकी स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हो, या फिर आपको ये आपके इस जो छोटे मियाँ है उसमें मिल जाएंगे। जो छोटे मियाँ है ना, यानी छोटा बुक रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन, उसके अंदर दिया। और देखिए दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी, देखिए यहाँ पे जो हर्बा लाइफ के प्रोडक्ट है उसमें देखिए वहां पे CLA कुछ कोई भी फैट बर्नर्स नहीं डाला हुआ है। ये देखिए न्यूट्रलाइट के, मैं तो नाम नहीं ले रहा था, लेकिन स्लाइड ही बनी हुई है, तो देख लीजिए, नहीं है उसके अंदर आप। और प्रोटीन देख लीजिए कितना है, 9 ग्राम प्रोटीन है, हमारे पास 15 ग्राम प्रोटीन है। डाइटरी फाइबर देखिए, हर चीज में बेहतर है हम। लेकिन क्या है ना, आसानी से चीज मिल जाती है ना, तो उसकी कीमत नहीं रहती। और मैंने आज आपको बताया है कि आसानी से नहीं मिले, कई सारे लोगों का जो है ना, इसमें बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं, और आपको आप पता लग गया है कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। एक जो था कुम्हार था, उसका काम था मिट्टी निकाल के लाता था और लोगों के घरों तक पहुंचाता था। नदी से मिट्टी, बिल्कुल हो सकता है इस ट्रेनिंग की सबसे खूबसूरत बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, हो सकता है, कई सारी बातें मैंने आपको बताई, हो सकती है कि ये बात सबसे खूबसूरत बात हो। कुम्हार मिट्टी निकालता है, गधे पे लादता है और लोगों के घरों तक पहुंचाता है, उसका रोज का काम है, रूट ठहरा हुआ है, हर दिन उसी से जाता है। एक दिन खोदते खोदते उसको एक हीरा, एक हरा हरा पत्थर मिल जाता है, तो बड़ा चमकीला पत्थर था। तो उसने वहां पे पड़ी हुई एक रस्सी ली, उस रस्सी में बांधा और गधे के गले में टांग दिया वो पत्थर, और हाँकते हुए उस गधे को लेके जा रहा है। अब वो पत्थर नहीं था, वो तो बड़ा ही कीमती पत्थर था, यानी वो था बड़ा पाचू, जिसको हम कहते ना, पाचू था, पाचू, जो हीरा मानिक मोती होता है उसमें का पाचू भी एक बहुत ही कीमती पत्थर होता है, हीरे जैसा ही कीमती होता है। तो उसको पता नहीं था, वो कुम्हार, उसको क्या पता, उसको अच्छा चमकीला लगा, उसने बांध दिया रस्सी में गधे के गले में और हाँकता हुआ चला गया। जैसे जा रहा था, उस एक सुनार की दुकान थी, सुनार की दुकान पे सुनार बैठा हुआ था, उसने देख लिया, अरे ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं, ये तो पाचू लगता है। तो उसने रोक दिया उसको, कुम्हार को, और कहने लगा, भाई कुम्हार इधर, बोले ये गधे के गले में जो पत्थर है वो बेचेगा? बोले बेचूंगा।
कितने रुपए में बेचेगा? बोले 100 रुपए में बेचूंगा। तो बोले 50 रुपए दूंगा, चाहिए तो दे मुझे। बोला नहीं है। चलो बोले, उसने हाँकते गधे को हाँकते हुए आके लेके गया, 100 रुपए में बेचने को तैयार हो गया था। आगे गया, आगे उसको एक जोहरी की दुकान मिल गई। जोहरी था, उस जोहरी ने देखा, अरे बाप रे, ये क्या चीज है, इसके इस गधे के गले में क्या है? तो देखा, अरे ये तो बड़ा कीमती पत्थर है। उसने बुलाया, बोले कुमार इधर आ। अरे बोले आज कैसे, क्या सभी लोग मुझ पे प्रसन्न है, हर कोई मुझे बुला रहा है। मैं बोला क्या, अरे गधे के गले में जो पत्थर है वो बेचेगा? उसने सोचा, अभी तो जो सुनार था उसने भी मांगा 100 रुपए में, उसने नहीं लिया, मैं तो 100 रुपए में बेच रहा हूं, ये भी पूछ रहा है, शायद ये कुछ कीमती चीज होगी। उसने कहा मैं बेचूंगा इसको। उसको उसने कहा 1000 रुपए में बेचूंगा। उसने 10 गुना भाव बढ़ा दिया उस पत्थर का। वो पहले तो 100 रुपए में बेचूंगा, उसने कहा 1000 रुपए में, अच्छी बात है, ये बता। और उसने उसको 1000 रुपए दे दिए, और उसने 1000 रुपए ले लिए, और जो जोहरी था उसने पत्थर रख लिया, यानी पाचू रख लिया। अब वो हाँकते हुए गधा गया, मिट्टी खाली की, लेकिन उसमें वो सुनार जो है ना, वो सोच रहा था, यार मैंने 100 रुपए देने चाहिए थे, क्या था 50, बड़ा कीमती था, लेकिन मैं किस किस लालच में पहुंच गया। और फिर बोल आते वक्त उसको मैं 100 रुपए दे दूंगा और वो पत्थर ले लूंगा, आप जान दो यार, जो गलती हो गई सो हो गई। तो वो फिर राह देख रहा है, उस रिटर्न कब आता है वो कुम्हार। तो कुम्हार जब रिटर्न आया तो देख रहा है, उसके गधे के गले से पत्थर गायब। तो उसने कुम्हार को बुलाया, बोले कुम्हार इधर जरा, पत्थर कहाँ गया? अरे बोले पत्थर तो जोहरी ने ले लिया। बोले कितने में लिया? बोले आप तो 100 रुपए में ले रहे थे, उसने तो 1000 रुपए में लिया। अब मैं बता, बड़ा खुश हूं, मेरे पूरे हफ्ते भर का मेरा पैसा निकल गया। अरे वो कहते हैं, गधे, ये गधा नहीं है, तू गधा है। अरे तूने बेशकीमती पत्थर पांचों सिर्फ 1000 रुपए में बेचा। तो वो हंसने लगा, कहने लगा, मैं अगर गधा हूं तो आप महागधे हो, मैं अगर मूर्ख हूं तो आप महामूर्ख हो। अरे आपको पता, मुझे तो पता ही नहीं था वो पाचू था, हीरा था, क्या था, लेकिन आपको तो पता था। आप तो 100 रुपए में ले सकते थे, उसने 1000 में। आपको, मुझे तो उसकी कीमत ही पता नहीं थी, मुझे 1000 रुपए है, लेकिन आपको तो कीमत पता थी, आप 100 रुपए में नहीं कर पाए। मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं गधा नहीं हूं, महामूर्ख तो आप हो। दोस्तों, आप लोगों को अभी तक एसएनएफ के बारे में पता था नहीं था, कुछ था, उन लोगों को पता नहीं है, उनको कुछ मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोगों को आप पता हो चुका है, इसकी कीमत आपको पता हो चुकी है, इसको बेचने का तरीका आपको पता हो चुका है, इसके इंग्रेडिएंट आपको पता हो चुके हैं, इसको बिना बॉडी स्कैनर के कैसे बेचा जाए ये तरीका आपको पता हो चुका है। आप, जिम्मेदारी आपकी है दोस्तों, ये क्लिनिकल प्रूवन चीज, ये पाचू आपके हाथ में लग चुका है। इसके कितने बनाने हैं, डायमंड क्लब बनाना है, स्टार डायमंड क्लब बनाना है, क्राउन क्लब बनाना है, आपके हाथ में है दोस्तों। जो लोग आज के मीटिंग में नहीं है उनको नहीं मैं बोल सकता, उनको अशोक जी नहीं बोल सकते, लेकिन जो मीटिंग में है दोस्तों, उनको तो इस कीमत, इस प्रोडक्ट की कीमत तो पता चल चुकी है दोस्तों। तो अब बागडोर आपके हाथ में है, तो इससे बिल्कुल बनेगा। एक व्यक्ति की अगर आप सही काउंसलिंग करोगे, जो चीजें मैंने बताई वो अगर आप बताओगे दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है हेमलता जी, डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब कोई बड़ी बात नहीं है, बस व्यक्ति के पास फैट होना चाहिए और नोट होने चाहिए। इस बात को आप बिल्कुल नोट कीजिए, फैट भी होने चाहिए और नोट भी होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति के पास जाइए, जो चीजें मैंने बताई है वो बताइए, और उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में आनंद लाइए, उस व्यक्ति को जवान बनाइए, उस व्यक्ति को खूबसूरत बनाइए, उस व्यक्ति को डिसीज फ्री बनाइए, उस व्यक्ति को डायबिटीज से दूर लेके जाइए, उस व्यक्ति को हृदय रोग से दूर लेके जाइए, उस व्यक्ति को जोड़ों के दर्द से दूर लेके जाइए, उस व्यक्ति को बुरे कोलेस्ट्रॉल से दूर लेके जाइए दोस्तों। बस ये हमें लोगों की मदद करनी है, और यही भाव मेरे अंदर है, मुझे लोगों की मदद करनी है, और मैं जानता हूं हेमलता जी और अशोक जी के मन में भी यही भाव है कि लोगों की मदद करनी है, और मदद करने वाली टीम आपके साथ है। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर आपके कोई भी प्रश्न है, आप हैंड रेज कीजिए, अशोक जी उनको अनम्यूट करेंगे, और मैं मेरे नॉलेज के हिसाब से, जो नॉलेज मेरे पास है उसके हिसाब से उस प्रश्न के उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। ओवर टू अशोक सर। थैंक यू वेरी मच सर। एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए मोहन सर के लिए। जैसा कि मैंने कहा था, एकदम शानदार, हंसते हंसते आपको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट क्या है, कहानी किस्सों के माध्यम से। और हमेशा की तरह 2 कहानियां हमारे पास में आ जाई, और ये लास्ट वाली कहानी सर एकदम ही शानदार
और सबसे पावरफुल जबरदस्त कहानी रही। तो किसी भी साथी के, किसी बहना के, माता के कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप हैंड रेस करिए, यहाँ आपको मौका मिलेगा और आपके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। हाँ, कला कालबांडे दीदी कुछ पूछना चाह रही है, पूछिए दीदी। जयार्चन सर, जयार्चन। मुझे थायराइड है और वेट कम करना है सर। मेरा 72 वेट हो गया है। कितनी है मैम? जी सर। हाइट कितनी है आपकी? हाइट, ऊंचाई कितनी? 5 फुट है सर। ओके ओके ओके। तो आपके सेंटीमीटर में जो हाइट है उसके हिसाब से आपका वजन कितना ज्यादा हुआ मैम? सर एक्चुअल मेरा तो 60 होना चाहिए। हाँ, और कितना है अभी? अभी तो 72 है। यानी 12 किलो आप एक्स्ट्रा लेके घूम रहे हो, बराबर है? हाँ, तो इस 12 किलो को आप बिल्कुल 3 महीने में आराम से कम कर सकते हो और मसल्स को बचा सकती हो, हड्डियों को बचा सकती हो और बिल्कुल। मुझे थायराइड है सर, आपको थायराइड है तो पहले आप गामा ओरिजिनल लीजिए, थायराइड को कम कीजिए और फिर एसएनएफ लीजिए। अच्छा, ये पाउडर लेना है? नहीं, पहले आपको थायराइड कम करना है और वो होगा गामा ओरिजिनल से, जो आपको अशोक जी उसके बारे में बिल्कुल बताएंगे, उससे कम होगा। सर मैं एक आंसर दूं? यस यस मैम, बिल्कुल। कला मैम, यदि आप एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसमें एक थायराइड का पूरा सेशन है। उसके मुताबिक यदि आप डाइट फॉलो करेंगे और सप्लीमेंट लेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट भी लॉस हो जाएगा, आपकी जितनी परेशानी है पूरी खत्म हो जाएगी। तो आपके पास एक सोल्यूशन है कि आप एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स को ज्वाइन करें और उस सेशन को देख लें। हेमलता जी, एक ट्रेनिंग में कितने सारे फायदे दोगे आप? बराबर है ना? ये बिल्कुल सही बात है। सही बात। मैम क्या माइक बंद हो जाएगा? हाँ चलो, तो डेफिनेटली आपको एडवांस न्यूट्रिशनल काउंसलिंग कोर्स में आना है और फिर आपको थायराइड के कैसे इजाद पाना है वो चीज मिलेगी, सारी चीज बिल्कुल आपको मिले। आप आज से फैमिली में आए हो तो आपको एक पावर पैक प्रोग्राम है, पूरा पावर पैक प्रोग्राम है। तो डेफिनेटली मैम आपको थायराइड भी है, अगर आप हेमलता जी और अशोक जी के साथ है तो आपका थायराइड नील होगा और फिर आपका फैट घटेगा, वजन भी घटेगा, लेकिन पहले हमें थायराइड को नील करना पड़ेगा। गैलेक्सी M01 कोर, सर आपका नाम नहीं लिखा है? यही है। कई बार जूम में लोग मोबाइल को ही अपना नाम धारण कर लेते हैं, उसी नाम से बुलाना पड़ता है फिर। सर मेरा कहना ये कि ये डिलीवरी जिनका है उनको भी चल सकता है सर? यस, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जब तक माता बच्चों को दूध पिला रही है तब तक एसएनएफ नहीं देना है। यस सर। और फिर उसके बाद आप जब उनका रेगुलर उनकी जब जीवन शैली शुरू होगी उसके बाद आप उनकी ठीक तरीके से काउंसलिंग करके, जब तक दूध वो बच्चा पीता है तब तक बिल्कुल नहीं देना है, फिर उसके बाद काउंसलिंग करके आप गामा ओरिजिनल। यस, उसके बारे में हेमलता जी आपको बताएगी। गामा ओरिजिनल देना है आप उनको बाद में, आप न्यूट्रीचार्ज के बारे में बिल्कुल प्रश्न पूछिए सर। अभी ये न्यूट्रीचार्ज का सेशन चालू है, गामा के बारे में आपको बाद में जानकारी। चलिए ठीक है, राइट। ओके, और कोई क्वेश्चन है? कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। आपके मन में आ रहा हो वजन कैसे कम होगा नहीं होगा, है ना, भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा, किनको बेच सकते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ जानकारी दी। हाँ, वरोकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ विजय भैया आइए, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। सर इसको सुबह शाम में ले सकते क्या सर? नहीं सर, इसको सिर्फ आपको रात के खाने के समय लेना है, रात का खाना नहीं खाना है। हमने कहा सुबह का नाश्ता मैंने आपको बताया क्या करना है, दोपहर का खाना बताया, और आपको रात के खाने के मील रिप्लेस करना है, उसके समय पे ये लेना है सर।
एक ही टाइम पे लेना है, शाम में। फुल रिप्लेस करना है। हाँ रूपाली दीदी, हाँ पूछिए रूपाली दीदी। जय सर। सर एक्चुअली एक कैंसर पेशेंट है सर, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था उनको। अभी फिलहाल उनका कोई मैटर नहीं है, वो हो गया सर उनका सॉर्ट आउट। 2 साल हो गए उनको दे सकते हैं सर? अभी उनका वजन कितना बढ़ा हुआ है मैम? सर वो मुझे आइडिया नहीं है सर। यस, पहले बॉडी स्कैन कीजिए, अगर उनका फैट बढ़ा हुआ है तो गारंटेड आप दे सकते हो। अगर अभी वो ठीक है, अभी वो नॉर्मल लाइफ जी रही है और उनकी इच्छा है, तीव्र इच्छा है, तो आप उनको दे सकते हो। सर लेकिन जैसे सॉरी, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, SNF से थोड़ा सा हटके कि हम अपने कोई भी फूड सप्लीमेंट उनको दे सकते हैं न्यूट्रीचार्ज के? डेफिनेटली मैम, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि कैंसर का कारण, एक कारण बढ़ा हुआ वजन भी है। और आप उनको जो न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट है, अगर वो रेगुलर खाना खाती है, बस ये खाने की तो चीज है, बस टैबलेट फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में मैम। हाँ सर उनको हाइपोथायराइड है, तो जैसे वो तो फिर वही बात आ गई, फिर हेमलता जी ने आपको बताइए, तो पहले आपको न्यूट्रिशनल काउंसलिंग कोर्स करना पड़ेगा और फिर उसमें हाइपोथायराइड, और फिर वो वहां पे बताया गया है आपको कि क्या करना है, तो उनको नहीं दे सकते। जी वो सर मैं कर रही हूँ, वो सेशन में मैम से भी इस बारे में बात कर ली सर, वो हम लोगों का कन्वर्सेशन चलता रहता है सर। बट एक आप मतलब आप मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे भी जानकारी लेनी चाहिए। जी तो जो हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड है मैम, तो हम उनको नहीं देते हैं पहले। जी ओके, थैंक यू रूपाली। मेयर सर आइए। मेयर सर। जय सर, मैंने एक जन को दिया था, लेकिन उसका सर बवासीर का प्रॉब्लम ज्यादा हो गया सर। जी SNF लेने से बवासीर का प्रॉब्लम ज्यादा हो गया बोल रहे हैं। ज्यादा हो गया जो उन्होंने दोपहर का जो खाना था उसमें ज्यादा मसालेदार चीजें खाई सर। तो पहले से बवासीर का प्रॉब्लम था सर, पहले से बवासीर का प्रॉब्लम था, लेकिन जो खाने से ज्यादा हो गया सर। जी ज्यादा नहीं हुआ है। अब वो क्या हुआ है कि अब वो आपके डाइट से परेशान हो चुके हैं, खाना कम मिल रहा है, अब वो आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं। उससे कोई भी ऐसी चीज नहीं डली हुई है, ये सुपाच्य है, एक शब्द है हमारे न्यूट्रिशन, सुपाच्य पे आसानी से पहुंच जाते हैं। बवासीर की तरफ कोई जाने वाली कोई चीज है ही नहीं। उल्टा क्या है कि जो रात का खाना है उसमें जो मसाला वगैरह लेना तो खत्म हो गया ना, वहां पे तो मिल्क ले रहे और SNF ले रहे, तो उसके वजह से नहीं हुआ होगा सर, कोई और कारण उसका डेफिनेट रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी। उनको डिटॉक्स टैबलेट दे दो पहले, उसके बाद न्यूट्रीचार्ज SNF दो, न्यूट्रीचार्ज बायोस दे दो पहले। ये उनका यस, ये जो बात है, तो लेकिन उनको पहले क्या है सर, उनका बवासीर पे जो अगर उनका खून वगैरह चला जाता होगा ना, तो वो पहले हमें रोकना पड़ेगा और फिर हमें SNF उनको शुरू करना पड़ेगा। SNF में कोई भी ऐसी चीज डली हुई नहीं है जिससे बवासीर बढ़ता हो, होता हो, या फिर इसमें कोई इजाफा होता है, ऐसी कोई चीज नहीं है। ये क्लिनिकल प्रूवन है, ऐसी कोई बात नहीं है सर उसके अंदर।